वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी सागा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सारी मदर, सारे लोग बात करने में काफ़ी हेजिटेट करते हैं और इसको एक सोशल स्टिग्मा या सोशल टैबू मानते हैं। तो हम आज बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है और हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो एक मदर बहुत सारे इमोशन से गुजरती है, जैसे कि जॉय, एंजाइटी, फियर, और इन इमोशन से फर्दर डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है। इसको बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। बट गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और बेबी ब्लूज़ ये दो टाइप की चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी हैं। बेबी ब्लूज़ जो होते हैं वो एक शॉर्ट टर्म फॉर्म ऑफ डिप्रेशन होता है, मतलब कि वो आपका सिर्फ शुरू होता है प्रॉब्ली 2 से 3 दिन के जब बच्चे होते हैं और 2 से 3 हफ्ते तक ही लास्ट करता है। सो बेबी ब्लू के सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, आपको नींद नहीं आती ढंग से, या फिर आप बहुत ज़्यादा एपेटाइट इश्यूज़ हो जाते हैं कि आप कम खाते हैं या कभी आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, और आप हमेशा एक कांस्टेंट एंगर में रहते हैं। तो ये है आपके बेबी ब्लू के सिम्टम्स। और बेबी ब्लू जो होता है वो जनरली मदर्स को तब होता है जब उनका बच्चा 2 से 3 दिन का होता है, तब से शुरू हो जाता है और कम से कम 2 या 3 हफ्ते तक ये चलता है। पर ये एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है, मतलब ये बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है। जबकि जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो आपका एक लंबा फॉर्म ऑफ डिप्रेशन है। इसमें और बेबी ब्लू में सबसे मेजर यही डिफरेंस है कि ये एक सिवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी होता है, सिवियर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन होता है। सो अब हम बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में, क्योंकि उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि हमें हेल्प चाहिए। सो सबसे पहला सिम्टम जो होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सिवियर एंग्जाइटी होती है, आप बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं और आप हर छोटी छोटी बात पे रोना शुरू हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, आप अपने बेबी के साथ बॉन्ड नहीं कर पाते, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर भागते हैं, आपको लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। और एक इसमें और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप खाना या तो बिल्कुल कम खाना शुरू कर देते हैं या आप खूब खाना खाते हैं। आप सोने के साथ भी ऐसा ही है, या तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आती या आप सारा दिन सोते रहते हैं, आप बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं इसमें। और आप अपनी जो आपको एक्टिविटीज़ बहुत पसंद होती थी करनी या आपको जिसमें मज़ा आता था चीज़ों में, आप उनको अब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, आप उनको इग्नोर करना चाहते हैं, आप सोशली लोगों से मिलना नहीं चाहते। अब हम बात करते हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्यों है। सबसे पहला रीज़न पोस्टपार्टम डिप्रेशन का होता है फिज़िकल चेंजेस हमारी बॉडी में। जब हम डिलीवर करते हैं बेबी को तो उसके बाद हमारे हार्मोन्स के लेवल बहुत ड्रॉप होते हैं, जैसे कि एक एस्ट्रोजन करके हार्मोन होता है और आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है उससे भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिनका लेवल नीचे हो जाता है, और इससे आप बहुत ही टायर्ड, स्लगिश, स्लीपी और डिप्रेस्ड फील करना शुरू हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है इमोशनल चेंजेस। जब हम बेबी को डिलीवर कर देते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे इमोशनल चेंजेस होते हैं और हमें एक ढंग से स्लीप नहीं मिल पाती। उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ पे अपना कंट्रोल नहीं रहा है, एंड हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत मेजर कॉज होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। सो अब हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन को डील करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, हमें किसी भी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से जो आपके बहुत क्लोज हो उनसे जाके इस बारे में बात करनी चाहिए, अपने सिम्टम्स शेयर करने चाहिए। दूसरी चीज़, आपको रोज़ 20 मिनट्स ऑफ कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जिमिंग हो गया, उससे आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और आपके डिप्रेशन को फाइट करने में हेल्प करता है। तीसरी चीज़ है कि आप जो डाइट लेते हैं वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, उसमें ओमेगा रिच फूड होना चाहिए, जैसे कि फ़िश हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया या फिर फ्लैक्स सीड ऑयल हो गया। और चौथी चीज़, आपको अकेले बिल्कुल नहीं रहना है, आप आइसोलेट मत कीजिए अपने आप को, आप अपने आप को लोगों के आसपास रखिए।
आपको ये बहुत लोगों ने कहा होगा कि जब आपका बेबी सोता है तो आपको भी सोना चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिससे कि आपको इनफ स्लीप मिले। और अपने लिए रोज़ दिन में आप 10 मिनट ज़रूर निकालिए, जो भी आपको करना सबसे अच्छा लगता है, राइट, रीडिंग या डांसिंग या म्यूज़िक, आप वो ज़रूर कीजिए 10 मिनट निकाल के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर फील करते हैं कि आप इन चीज़ों से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, इवन मेडिटेशन कीजिए पर उससे भी नहीं मैनेज हो रहा है, तो आप डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट कीजिए। सो आई होप गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिली होगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। बट मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रहा है उसको उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और उनकी एम्पैथी भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनकी बात ज़रूर सुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगली बार मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। एंड हियर्स मॉम सागा साइनिंग ऑफ, बाय।